हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि हु इज़ योर वेल विशर एंड हु इज़ नॉट। कौन आपका वेल विशर है, कौन आपके साथ सिंसेयर है और कौन नहीं है। और फिर हो सका मुझसे तो मैं रीजंस भी ढूंढूंगी। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ लगे। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं तो सब अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाइएगा, ठीक है। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए तभी आप किसी कंक्लूजन या डिसीजन पर पहुँचें, ठीक है। चलिए, हु इज़ योर वेल विशर एंड वाई, एंड हु इज़ नॉट योर वेल विशर एंड वाई। फिर उसकी बेसिस पर आपको क्या करना चाहिए। कौन है आपका वेल विशर, मैं पर्सनालिटी ट्रेट्स बताऊंगी, साइंस बताऊंगी, नंबर्स बता दूंगी, बाकी गेस करना और समझना आपका खुद का काम है। हु इज़ योर वेल विशर एंड वाई, एंड हु इज़ नॉट योर वेल विशर एंड वाई। 6 of Pentacles, 2 of Pentacles, 9 of Swords। कौन आपका वेल विशर है। आप कुछ ऐसे लोगों के साथ एसोसिएटेड ज़रूर हैं जिनकी आप बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं और उनकी ज़िंदगी में आप एक बहुत बड़े मसीहा कह लें आप, जैसे मुश्किल वक्त में काम करने वाले। जो लोग आपके साथ वेल विशर हैं उनकी लाइफ सेटल नहीं है फाइनेंशियली, ऑफ कोर्स, और वो अपनी ज़िंदगी में जब कभी भी प्रॉब्लम्स में होते हैं तो वो आप ही के बारे में सोचते हैं। जो लोग आपके वेल विशर हैं एक्चुअली ये अपनी मेंटल हेल्थ से भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। कोई डिप्रेशन का पेशेंट होगा तो किसी को स्किज़ोफ्रेनिया होगा, किसी को एंजाइटी की प्रॉब्लम होगी, कोई हाइपर हो जाता होगा, किसी के साथ पर्सनालिटी इश्यूज़ होंगे। इन तमाम इश्यूज़ को अगर कोई अंडरस्टैंड करता है तो वो आप, बाकी लोग इनको पब्लिकली एक्सेप्ट नहीं करते, इसीलिए ये आपके वेल विशर हैं, क्योंकि आप इनको चला भी लेते हैं, संभाल भी लेते हैं, बैलेंस भी कर लेते हैं। कौन आपका वेल विशर है। आजकल तो ये बहुत ज़्यादा एंजाइटी को फेस कर रहा है, जो भी है, और कोई ख़ातून ही है। हर तरह का सलूशन, हर तरह की किताबें, हर तरह का मसला, हर तरह की रेमेडीज़ ने पढ़ ली है, लेकिन ये अपनी ज़िंदगी के फ़ैसलों को नहीं कर पा रहा या नहीं कर पा रही। ऑन दी अदर पार्ट अगर मैं देखूं तो इसको उकताहट और चिढ़ भी होने लगती है कि मैं कब तक एक ही बात सामने वाले को बोलती रहूं या बोलता रहूं। इनको आपसे कोई इल फीलिंग नहीं है, कोई गलत बात नहीं है, और इनको ये भी अच्छी तरीके से पता है कि आपकी लाइफ में बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए आप एक सपोर्ट सिस्टम हैं। बट ये आपके वेल विशर इस वजह से हैं कि आप इनको बड़े से बड़े फेज़ में, बड़े फेज़ से निकाल लेते हैं। तो दिस इज़ समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट। जो आपका वेल विशर है वो फाइनेंशियली भी डिफ़िकल्टी में है, वो मेंटालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिफ़िकल्टी में है, और वो आपका वेल विशर है ही इस वजह से कि आप ही वो वाहिद इंसान हैं जो उसको अंडरस्टैंड भी करते हैं और उसको संभालते भी हैं। आजकल इनकी परेशानियां ज़रा ज़्यादा बढ़ी हुई हैं, इनकी एंजाइटी ज़रा ज़्यादा बढ़ी हुई है, इनके मसाइल ज़रा ज़्यादा बढ़े हुए हैं, विच इज़ अ फैक्ट। नाउ लेट्स सी कि क्यों हैं ये आपके वेल विशर, क्यों हैं ये आपके वेल विशर। 5 of Swords, 6 of Wands, द मून। अच्छा, ये क्यों है आपके वेल विशर। एक तो ये कि अगर इनका बाकी किसी से आर्ग्यूमेंट होता है तो वहाँ मामला हीट अप हो जाता है, लेकिन अगर आपसे इनका आर्ग्यूमेंट होता है तो आप हमेशा इनको समझा भी लेते हैं, इनको कंट्रोल भी कर लेते हैं। ऑन दी अदर पार्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है
कि इनको ये मालूम है कि इसके साथ लगे रहो, ये सक्सेसफुल है। हो सकता है इनकी फितरत बड़ी मुनाफिकत वाली हो, ये आज आपके साथ हैं क्योंकि आपके पास नाम है, आपके पास रुतबा है, आपके पास ओहदा है। कल ये हटे और ये किसी और के साथ, लेकिन इनकी जो शख्सियत है वो सिर्फ आप हैं जो इनको बर्दाश्त करेंगे। आपको जो भी रिप्लेस करेगा सबसे पहले वो इनको निकालेगा, या तो फैमिली में से या काम की जगह में से, क्योंकि आपकी वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो दूसरे लोगों को बताते हैं कि ये मेरे लिए तकलीफ़ का सबब है। अब क्यों है ये आपके साथ? इनकी ज़िंदगी की बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ हैं, जिन इनसिक्योरिटीज़ को आप समझते हैं, आप इनके लिए एक सपोर्ट सिस्टम बनते हैं, लेकिन इनकी अपनी आदतें भी बड़ी ख़राब हैं। तो ये जो वेल विशर हैं आपके, इनकी लालच है आपके साथ वेल विशिंग होने की। बस आप समझ लीजिए आपका वक्त चल रहा है तो ये आपके साथ हैं, आपको हार्म नहीं दे रहे, आपके खैर ख्वाह हैं क्योंकि इनको मालूम है यहाँ से फ़ायदा है, लेकिन इनकी इंटेंशंस एटलीस्ट आपके लिए सही हैं, बाकी इनके अपनी ज़िंदगी के मामलात के लिए वो ठीक नहीं है। लेट्स सी कि इनकी प्लानिंग क्या है। ये आपके साथ आपके वेल विशर हैं तो इनकी प्लानिंग क्या है? 4 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोर्ड्स। आप इनसे ज़रा मोहतात रहिए, बिकॉज़ ये ना बहुत बड़े बड़े मैस करके आपको धोखा भी दे सकते हैं। ये आपके वेल विशर तो हैं, लेकिन जो इनकी प्लानिंग है, या ये आपके साथ आपके वेल विशर क्यों हैं, इनका एक प्रॉब्लम है कि ये अपनी गलती नहीं मानते और आप इनको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। अगर इनके ख़िलाफ़ लोग महाज आराई पर आएँ तो बहुत सारे सबूत जमा हो सकते हैं, ये आपको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं, बहुत बड़ा नुकसान, इतना बड़ा नुकसान जिसकी कोई हद नहीं। तो कोशिश करें कि आप, ये आपके वेल विशर हैं, ठीक है भाई, सर आँखों पर, लेकिन इनकी एक्टिविटीज़ में इनको सल्यूशंस ना दें, इनको ख़ुद भुगतने दें जो ये रायता फैलाते हैं, जो ये मसला करते हैं। ख़ुद भी बीमार हैं, बीमारी की तरफ बढ़ते भी जा रहे हैं और आपको भी बीमार कर देंगे। माफ़ी नहीं मांगते हैं और ना मांगेंगे। तो ये आपके वेल विशर तो हैं ही, लेकिन इनके कुछ पर्सनालिटी ट्रेट्स बड़े ख़तरनाक हैं, ठीक है। इनकी प्लानिंग में इंटेंशनली तो आपको धोखा देना नहीं है, लेकिन अगर ये नहीं संभले तो आपको बहुत बुरी तरीके से धोखा मिल सकता है। लेट्स सी हु इज़ नॉट योर वेल विशर, कौन आपका वेल विशर नहीं है। 5 ऑफ कप्स, सॉरी, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 8 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। जो आपके वेल विशर्स नहीं हैं वो इसलिए नहीं है क्योंकि उनके अंदर इमोशनल इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा है। कुछ ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी में, अच्छा, वेल विशर और नॉन वेल विशर्स ये दोनों आपकी लाइफ में मौजूद हैं, क्योंकि ज़ाहिरी बात है को आप किसी को अपनी ज़िंदगी से, अपने घर से, अपने काम की जगह से निकाल थोड़ी सकते हैं। ये सिर्फ इंटेंशंस चेक की जा सकती हैं कि कौन खैर ख्वाह है और कौन बदख्वाह। तो जो आपका वेल विशर नहीं है वो इसलिए नहीं है क्योंकि एक तो वो आपकी सक्सेस से चिढ़ता है, आपकी लाइफ में होने वाली हर स्टेबिलिटी से चिढ़ता है। दूसरा ये कि उसके इमोशनल इम्बैलेंसेस बहुत हैं, वो अच्छी चीज़ों की तरफ देखता ही नहीं है, उसका एक नेगेटिव माइंडसेट है और आप शायद एक पॉजिटिव माइंडसेट के लोग हैं। जितनी ज़िंदगी में आपकी स्ट्रगल है, सिमिलरली उसकी भी उतनी स्ट्रगल है, लेकिन उसको लगता है कि वो आगे नहीं बढ़ सकता और आप शायद उसको मोटिवेट करते हो या उसको सपोर्ट करते हो या उसको हेल्प करते हो तो उसको चिढ़ होती है। तो वो ये एक रिपेल करने वाला पर्सन है जो नहीं चाहता
कि ये आपसे कोई बदकलामी करे या बदतमीज़ी करे, इसलिए ये आपका वेल विशर नहीं है। ये नहीं चाहता कि आपकी ज़िंदगी में इसको जेलसी होती है, इसको चिढ़ होती है, तो ये आपका इसलिए वेल विशर नहीं है क्योंकि इसकी और आपकी पटती नहीं है। ठीक है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये भी इक्वली बहुत स्ट्रॉन्ग है, पोजीशन पर है। द एम्परर, आपको बॉस करना चाहता है, आपको लीड करना चाहता है, आपको कंट्रोल करना चाहता है, और आप कंट्रोल में शायद इसके नहीं आते। यस, हमेशा आप सिचुएशन को ऐसा अटका देते हैं, लटका देते हैं, ये एक्सप्रेस नहीं कर सकता कि इसको आपसे चिढ़ है। ये आपका वेल विशर नहीं है, ये चाहता है आपके मामलात ख़राब हो जाएं, लेकिन आपके साथ कोई ना कोई ऐसी सोर्स और सपोर्ट है जिसकी वजह से ऐसा हो नहीं पाता। ये बहुत खूबसूरती से अगर प्लान और प्लॉट करे भी तो चीज़ें आपके फेवर में आके लटक जाती हैं, अटक जाती हैं, और फिर इसको रियलाइज़ होता है यार गलत चीज़ कर दी। ऑन दी अदर पार्ट, ये इक्वल एंड स्ट्रॉन्ग है, आप भी फेमस हैं, ये भी एक इक्वल एंड स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर है, लेकिन इसको इतनी अथॉरिटी नहीं मिली हुई जितनी अथॉरिटी आपके पास है। क्लेम ये बहुत ज़्यादा करते हैं, ज़िद्दी बहुत ज़्यादा हैं, हेड स्ट्रॉन्ग बहुत ज़्यादा हैं, और यही ज़िद और यही हठधर्मी जो है ना, इनको मसले में करती है। लेकिन ये आपके लिए कुछ कर नहीं सकते। अगर ये आपके वेल विशर नहीं है तो इनकी किसी भी इंटेंशन में कोई एक्शन नहीं है, बिकॉज कुदरती तौर पे चीज़ें जो हैं वो अटक जाती हैं। ये आपको आउट स्मार्ट करना चाहते हैं, ये आपको साइडलाइन करना चाहते हैं। अभी मैं इनकी प्लानिंग देख लेती हूँ। ये जो आपके वेल विशर नहीं हैं, इनकी प्लानिंग क्या है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, द एम्प्रेस। ये चाहते हैं आपकी ग्रोथ स्टेगनेंट हो जाए। इनकी प्लानिंग का पार्ट ये है कि कुछ आपके साथ ऐसा हो कि आपकी ग्रोथ रुके। और ये वेल विशर इसलिए भी नहीं है कि इनको मौके पे हथियार मारना नहीं आ रहा। आपके साथ जो सबसे बड़ी वजह है ना इनके खैर ख्वाह ना होने की, ये आपके सर्कल का पार्ट नहीं है। तो इनकी प्लानिंग ये है कि आपके सर्कल का पार्ट बनो, आपके साथ क्लोज़ हो, क्लोज़ होने के बाद आपकी बात को पकड़ो, और बात को पकड़ने के बाद एक ऐसी जगह पर दाव लगाओ कि जैसे लगे कि ठीक है, देन इट्स फाइन, और अब इसकी ग्रोथ ना हो। ये आपकी ग्रोथ और आपकी सक्सेस से चिढ़ते हैं विद द एम्प्रेस कार्ड। आप ना काफ़ी सारे लोगों को देखें भाई, नेकी जो है ना काम नहीं आती। नेकी मतलब वैसे तो काम आती है, लेकिन लोग जो होते हैं ना, सबसे बुरी मिसाल है नेकी हासिल करने के। लोग उसको फ़ायदा लेते हैं। तो अगर आप लोगों को बिला वजह का कोई फेवर दे रहे हैं तो प्लीज़ उसमें ध्यान कीजिए, क्योंकि यही वो लोग होंगे जो आपको डिच करेंगे। मुझे तो आपके वेल विशर्स भी बड़े धोखेबाज नज़र आ रहे हैं। आपके साथ अभी सिर्फ इसलिए हैं कि आप ज़रा हाई रैंक पर हैं, और आपके जो नॉन वेल विशर्स हैं वो तो बाकायदा बता रहे हैं कि उनको एक्चुअली आपकी इन एबिलिटीज़ की वजह से आपसे जलन है। लेकिन जो आपके वेल विशर्स हैं वो तो आपका कंधा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको एहतियात करने की ज़रूरत है। विद द हेरोफेंट कार्ड, आप एक बहुत अच्छी पोजीशन पर हैं, रिलीजियसली भी और प्रैक्टिकल भी। तो जो वेल विशर्स और नॉन वेल विशर्स हैं वो आपको इस वजह से भी देखते हैं कि आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सन हैं, आपका रुतबा है, आप मेंटोर हैं, आपकी लोग बात मानते हैं। लेकिन आपको धोखा इन्हीं लोगों से मिलेगा, चाहे वेल विशर्स हों या नॉन वेल विशर्स हों। आप ही की डॉक्यूमेंटेशन, आप ही की लेटर राइटिंग, आप ही की जर्नलिंग आप ही के आड़े आ जाएगी। अपनी वर्थ को जानें और अपनी वर्थ को लूज़ ना करें, क्योंकि आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की वजह से बहुत पावरफुल हैं। अगर आप वेल विशर्स और नॉन वेल विशर्स के बीच में फंसे हुए होंगे तो फिर आप अपनी ये वर्थ खो सकते हैं। कभी भी किसी से एक्सपेक्टेशंस मत लगाएं। जो लोग आपके खैर ख्वाह भी हैं, कल को वो भी खंजर भोग सकते हैं, और जो आपके खैर ख्वाह नहीं हैं उन्होंने तो अलग ऐलान किया हुआ ही है, उन्होंने तो अनाउंसमेंट की हुई है कि वो आपके लिए ग्राउंड सेट कर रहे हैं। तो आपको एहतियात करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, इट्स गुड टू नो, पता चल गया, ये अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद क्या करना है वो आपको खुद समझना है।
ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।